भाग्य को चमकाने वाले अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं गुरु के इस वक्रत्व काल में। बस आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपका बढ़ेगा अगर आपने मेरी बताई हुई बातों पर अमल किया तो। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। वक्री गुरु 20 जून से हो जाएंगे, यानी देव गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चलने लगेंगे। उल्टी चाल चलने पर आपकी राशि के ऊपर देव गुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। गुरु को शुभ फल देने वाला ग्रह कहा गया है, गुरु को धन का कारक कहा गया है, गुरु शुभ फलों में वृद्धि करते हैं और परेशानियों को खत्म करते हैं गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन कभी कभी गुरुदेव इसके विपरीत अशुभ फल भी देते हैं। तो गुरु का वक्री होना क्या आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है या अच्छा रहने वाला है या खराब रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार। पंचांग के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 दिन रविवार को वक्री हो जाएंगे। कुंभ राशि में गुरु जो है 14 सितंबर को मार्गी अवस्था में फिर से आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं। दृष्टियां समझते हैं आप, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां से वो 3 भावों को देखते हैं। सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि मिली हुई होती है, लेकिन इनके पास 2 विशेष दृष्टियां होती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो है पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखते हैं जहां पर बैठते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान या कहें गंगा जल के समान शुद्ध और अच्छे फल देने वाली होती है। तो देवगुरु बृहस्पति जहां पर देखते हैं वहां पर अच्छे और शुभ परिणाम देते हैं, उस भाव में वृद्धि कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर, धन के कारक देवगुरु का गोचर और वक्री होना देवगुरु का आपके जीवन में अगले 120 दिनों के लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, ये हम जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति मंगल और राहु के नक्षत्र में होंगे, जिसकी वजह से भी शुभ अशुभ परिणामों में फर्क पड़ेगा। इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ साथ कौन से वो उपाय हैं जिससे जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करके इस गोचर का यानी इस वक्रत्व काल का अच्छा फल लिया जा सकता है, ये भी हम बताएंगे। तो समझने की जरूरत है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और यह जानकारी जो होगी आपकी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए यह जानकारी है। तो आप सभी लोग गुरु के वक्रत्व काल में क्या पाएंगे, क्या खोएंगे और किन सावधानियों को रखकर आप अपना अच्छा वक्त बिताएंगे, कौन से वो उपाय होंगे जो जन्म कुंडली में भी खराब गुरु को बल देंगे और वर्तमान में भी आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर है। तो आइए विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी राशि की। बात करते हैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की। कुंभ राशि के लिए यह गुरु का वक्री काल कैसा होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए गुरु एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में लग्न में यानी कि प्रथम भाव में गुरु का गोचर होगा, यानी गुरु वक्री होंगे। गुरुदेव पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। देखिए, पंचम भाव भी शुभ भाव है, सप्तम भाव भी शुभ भाव है और भाग्य भाव भी फर्स्ट क्लास, यानी गुरु की तीनों दृष्टियां बहुत ही अच्छे भावों पर पड़ रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में
कि गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। तो हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और इस गुरु के वक्रत्व काल का फायदा उठाना होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु वक्री स्थिति में है, शुभ है या अशुभ है वो एक अलग बात है, तो आपको उसी प्रकार से परिणाम मिलेंगे। अगर वक्री हैं, शुभ हैं तो परिणाम अलग होंगे, वक्री हैं लेकिन अशुभ हैं तो परिणाम अलग होंगे, मार्गी हैं शुभ हैं तो अलग परिणाम होंगे, मार्गी हैं लेकिन अशुभ हैं तो परिणाम अलग होंगे। तो इन सब चीजों का जो निचोड़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, जिसका प्रभाव आप लोग झेल रहे हैं, तो इसका भी क्या असर रहने वाला है इसको भी जानना जरूरी है। सबसे पहले कुंभ राशि वाले लोग इस बात पर विशेष ध्यान दें कि उन्हें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। खर्चों पर बहुत सावधानी रखनी होगी, व्यर्थ के खर्चों से बचना होगा, क्रोध पर काबू रखना होगा, खर्चों पर काबू रखना होगा, अपने फैसलों को पुनः विचार करके अमल में लाना होगा। अपने फैसलों पर अगर आपको लगता है कोई डाउट या कोई शक है तो किसी जानकार की सलाह ले लेना उचित होगा। क्रोध, खर्चे और ओवर कॉन्फिडेंस से हमें बहुत दूर रहना है गुरु के वक्रत्व काल में। इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको क्रम से समझाता जा रहा हूं कि कैसे आपको इसको बिताना है अगले 120 दिनों को। अपने फैसले लें, लेकिन लगे कि गड़बड़ है तो सलाह तुरंत लें। क्रोध पर काबू पाएं। किसी भी व्यक्ति का गलत फायदा उठाना, किसी भी व्यक्ति का अनुचित फायदा उठाना आपके लिए कष्टकारी साबित होगा। अपने हक की कमाई को खाइए, दूसरे की कमाई पर नजर मत रखिए। तो ये सब बातों को बहुत ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखना है, कहीं सेहत बिगड़ ना जाए, कहीं सेहत की वजह से खर्चा ना हो जाए, या सेहत गड़बड़ हो गई तो घर पर 10 दिन छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं तो सैलरी कट हो रही है या व्यापार में नुकसान हो रहा है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा। खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। खुद अपने दुश्मन मत बनिएगा। कई बार इंसान खुद के लिए परेशानियां पैदा कर लेता है, वो ऐसा काम करता है, तो कोई भी गलत काम नहीं करना है। आप लोगों को अपनी बात बताने में, समझाने में सफल नहीं होंगे। आप लोगों को अपनी बात बताने और समझाने में सफल नहीं होंगे, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग आपको इस समय में धोखा दे सकते हैं, आपसे गलत वादा कर सकते हैं, आपको दिखाएंगे कुछ, बताएंगे कुछ और देंगे कुछ, या होगा कुछ, इस तरीके का धोखा हो सकता है। आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ेगी। आप आंख बंद करके किसी पे विश्वास कर लें तो यह भी आप पर भारी पड़ेगा, नुकसान होगा। आप अगर उम्मीद से अधिक पैसा कमाने की सोच रहे हैं, सफलता पाने की सोच रहे हैं, तो ना सोचें। लिमिट में सोचिए, जितना आपको आपकी मेहनत से मिल सकता है। ऐसे में इंसान बहुत ज्यादा की इच्छा रख लेता है, बहुत ज्यादा की। ऐसे में इंसान गलत कमिटमेंट कर देता है। अब आप देखिए गलत कमिटमेंट क्या है। अब आप बोलिए कि एक इंसान मोटरसाइकिल पर है और एक इंसान साइकिल पर है। अब साइकिल वाला कहे कि मैं मोटरसाइकिल वाले को हरा दूंगा रेस में, तो ये असंभव है। तो ऐसे गलत कमिटमेंट मत करिएगा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, किसी की बातों में आकर। इससे आपकी छवि भी बिगड़ेगी, समाज में आपके नाम पर कलंक भी लगेगा और आप नुकसान भी खाएंगे। दिमाग बहुत तेज होगा, उसका प्रयोग सही दिशा में करना होगा, उल्टी दिशा में नहीं करना है। अब जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ पतंग उड़ाएंगे तो हवा जल्दी आसमान में उड़ जाएगी, और जिस तरफ हवा नहीं चल रही है उल्टी तरफ पतंग उड़ाएंगे तो तकलीफ होगी।
आप व्यर्थ की दोस्ती यारी से बचें, व्यर्थ में वक्त खराब ना करें। भाग्य को चमकाने वाले अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं गुरु के इस वक्रत्व काल में। बस आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपका बढ़ेगा अगर आपने मेरी बताई हुई बातों पर अमल किया तो। जन्म कुंडली में खराब गुरु आपको शक्की बना सकते हैं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन या व्यवसायिक पार्टनरशिप या दोस्ती यारी या प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति हो सकती है। बलवान गुरु आपको धन कमाने के लिए बढ़िया और शानदार रास्ते देंगे। ज्ञान के कारण आपको धन की प्राप्ति होगी। कम पढ़े लिखे भी अगर आप हैं तो भी पढ़े लिखों पर भारी पड़ेंगे ज्ञान के मामले में, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। बड़े बड़ों को आप परास्त कर देंगे ज्ञान के मामले में। लोग कहेंगे कि हमने तो डबल MBA किया हुआ है और आप तो अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो या 10वीं फेल हो, फिर भी डबल MBA को आप ज्ञान के मामले में फेल कर देंगे इस गुरु के वक्रत्व काल में। आप शत्रुओं से डरेंगे नहीं, मुसीबतों से डरेंगे नहीं, लड़ जाएंगे उनसे और लड़कर जीत हासिल करेंगे। आप आध्यात्मिक होंगे, आप दूसरों की परेशानी को हल करने का दम रखते होंगे, आपके अंदर हुनर होगा कि आप दूसरों की परेशानियों का हल निकाल सके। मजबूत गुरु आपको बहुत धनी बनाएंगे, पैसे वाला बनाएंगे, कहीं से कोई कमी नहीं होने वाली है। शनि की 7.5 का जो अशुभ प्रभाव है उसका भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये प्रभाव कम हो रहा है, जीवन में खुशियां वापस आ रही हैं। तो बड़ा संभल कर रहना है हमें, जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको हमें नहीं करना है। तो गुरु का ये वक्रत्व काल कुंभ राशि वालों के लिए अगले 120 दिनों में बहुत ही शानदार होगा और 20 जुलाई के बाद तो मजे ही मजे हो जाएंगे। मजबूत गुरु आपको अच्छे व्यापार का मालिक बनाएंगे, अच्छी नौकरी का आपको हकदार बनाएंगे, शत्रु से कभी ना डरने वाले इंसान बनाएंगे। सरकारी पदों पर नियुक्ति हो सकती है। 20 जुलाई के बाद गुरु आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर देंगे। मजबूत गुरु छोटी सी उम्र में ही आपको सफलता दे देंगे। कम उम्र में बड़ी सफलता पाने वाले इंसान आप बन जाएंगे। आप अपने भाग्य पर यकीन रखिए, ईश्वर पर यकीन रखिए, महिलाओं का सम्मान करिए। अब कुछ उपाय बता रहा हूं गुरु को मजबूत करने के लिए, किस प्रकार से आप गुरु को बेहद मजबूत कर सकते हैं अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो। केसर का टीका लगाएं, अपने घर की दीवारों पर पीला रंग कराएं, पीपल के पेड़ की सेवा करें, धूम्रपान मांसाहार से बचें और दुनियाई बाबा जो होते हैं, जो नकली बनावटी लोग होते हैं, उनसे बचें। धर्म स्थान में जाएं, अगर कोई धर्म स्थान बन रहा है वहां पे ईंटा पत्थर सीमेंट की जरूरत है तो यथासंभव दान दें। अगर आप चाहते हैं कि आप शारीरिक श्रम से गुरु को बेहतर करना है तो फिर आप मंदिर में जाएं, झाड़ू पोछा करें, तो इससे भी बढ़िया होगा। मंदिर की साफ सफाई में योगदान दें अपना, अपने पिता की, अपने शिक्षकों की, अपने से बड़ों का सम्मान करें, तो फिर देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा और आपकी जन्म कुंडली में इन उपायों को कर अशुभ गुरु को और शानदार बनाया जा सकता है और अगर शुभ है तो उन्हें बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो कुंभ राशि वालों को बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो छोटी मोटी बातें हैं तो विचार करते हुए अगर इस 120 दिनों को बिताते हैं तो कहीं ना कहीं शुभत्व की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।